एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी का किया गया सम्मान। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने माला पहनाई। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर और ऑपरेशन महादेव पर प्रस्ताव पारित। प्रस्ताव में ऑपरेशन के दौरान सेना के शौर्य और पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की गई। सूत्रों के मुताबिक एनडीए की बैठक में पीएम मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर विपक्ष पछता रहा होगा। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर अटैक किया। बोले, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी का किया बचाव। एनडीए के आरोपों पर कहा, वो तय नहीं कर सकते असल भारतीय कौन। प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल के मन में सेना को लेकर सम्मान है। सरकार से सवाल कर नेता विपक्ष का काम कर रहे हैं। राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। जेपी नड्डा बोले, विपक्ष में सच्चाई सुनने की ताकत नहीं, विपक्ष का रवैया अलोकतांत्रिक है। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर सियासी संग्राम जारी। मकरद्वार पर इंडिया गठबंधन के सांसदों का प्रदर्शन। विपक्षी सांसदों के प्रोटेस्ट में प्रियंका गांधी शामिल हुई। आवर वोट, आवर राइट, आवर फाइट के पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का एक और बड़ा ऐलान। शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। नीतीश सरकार के डोमिसाइल नीति की घोषणा पर तेजस्वी यादव बोले, हमने पहले ही इसका ऐलान किया था। अब ये माई बहन मान योजना की भी कॉपी करेंगे। परीक्षा पे चर्चा के लिए किरण रिजिजू ने एक्स पोस्ट कर पीएम मोदी को दी बधाई। लिखा, सबसे ज्यादा प्रतिभागियों का बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। दिल्ली के तीमारपुर क्षेत्र में चला स्वच्छता अभियान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी हिस्सा लिया। राष्ट्रपति भवन में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर का स्वागत हुआ। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने किया स्वागत। फिलीपींस के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत हुआ। सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 5 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंचे फिलीपींस के राष्ट्रपति बोले, उनके दौरे से दोनों देशों की राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी। का भारत न सिर्फ रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, बल्कि उसे खुले बाजार में भारी मुनाफे के साथ बेच भी रहा है। ट्रंप ने भारत पर यूक्रेन में चल रही जंग के प्रति उदासीन रहने का आरोप लगाया। कहा, भारत को इस बात की परवाह नहीं कि रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की धमकी का विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। भारत अपने नागरिकों की और आर्थिक हितों को देखकर फैसला करेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने किया साफ, भारत युद्ध के समय से ही रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन खुद रूस के साथ कारोबार बढ़ाने में लगे हैं। भारत पर हमला करने का कोई तुक नहीं बनता। दिल्ली में नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से मिले वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। पश्चिमी नौसेना कमान के कमांडिंग इन चीफ हैं स्वामीनाथन। कुलगाम के अखल देवसर इलाके में लगातार 5वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। मारे गए 3 आतंकियों में से एक का शव बरामद हुआ है। 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया राम रहीम। 14वीं बार सुनारिया जेल से बाहर आया सिरसा डेरा चीफ का राम रहीम। कर्नाटक में आज से सभी 4 सड़क परिवहन निगमों के कर्मचारियों की हड़ताल, जिसकी वजह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का एक जत्था पुंछ रवाना। स्थानीय लोगों ने किया स्वागत। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में कमी नहीं, तटीय इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात। वाराणसी के संस्कृत स्कूल में भरा पानी। पीएचयू के आसपास के इलाकों में सड़कें झील में तब्दील। लोगों को हो रही है काफी मुश्किल। अयोध्या के जलवानपुरा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। छतों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं लोग। खाने पीने की समस्या से जूझ रहे हैं इलाके के लोग। यूपी के चित्रकूट के बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन चला रहा है राहत बचाव का काम। लोगों के लिए खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से बिगड़े हालात। कई इलाकों में आने जाने के लिए लोग नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में उफान पर अलकनंदा नदी। रुद्रप्रयाग संगम पर स्थित शिव प्रतिमा भी पानी में डूबी। मंडी के थुनाग में बीती रात से हो रही तेज बारिश से लोग सहमे। 30 जून को आई भयंकर आपदा में कई लोगों की जानें गई थी। HCL टेक के विजय कुमार भारतीय आईटी इंडस्ट्री के सबसे महंगे सीईओ। 2024 में विजय को मिली 94.6 करोड़ रुपए सैलरी। दिल्ली में खुलेगा टेस्ला का दूसरा शोरूम। 11 अगस्त को एरो सिटी के वर्ल्ड मार्क कॉम्प्लेक्स में शोरूम खुलेगा। ओवल टेस्ट में भारत की शानदार जीत। इंग्लैंड को 6 रनों से हराकर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-2 से बराबर किया। 5वें दिन इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 35 रन बनाने थे, लेकिन
भारत जीत से 4 विकेट ही दूर था। सिराज ने 3 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट लेकर बाजी पलट दी। ओवल टेस्ट में जीत के हीरो रहे मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। दूसरी पारी में सिराज ने 5 विकेट लिए, जबकि प्रसिद्ध के नाम 4 खिलाड़ी रहे। ओवल में टीम इंडिया की जीत से गदगद हुए विराट कोहली। एक्स पर लिखा, सिराज और प्रसिद्ध के संकल्प और दृढ़ता से अभूतपूर्व जीत मिली। सिराज ने टीम के लिए सब कुछ दांव पर लगाया। ओवल टेस्ट में जीत के बाद पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर के डांस का वीडियो हुआ वायरल। मेरे देश की धरती गाने पर थिरकते हुए नजर आए।